रुड़की में सांपों के जहर के अवैध कारोबार की शिकायत सामने आने के बाद वन विभाग की टीम एक्टिव हुई है। खंजरपुर क्षेत्र में सांपों के जहर के अवैध कारोबार की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए वन विभाग की टीम ने गोदाम में छापा मारा है और 86 जहरीले सांपों को बरामद किया है। इनमें कोबरा और रसेल वाइपर प्रजाति के सांप भी शामिल है। छापा मारने वाली टीम ने सभी सांपों को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। पीएफए ऑर्गेनाइजेशन से आए शिकायतकर्ता गौरव गुप्ता की सूचना पर वन विभाग की टीम खंजरपुर स्थित एक गोदाम पर पहुंची, जहां सांपों की तस्करी का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा था। मौके पर छापेमारी में टीम को 86 सांप मिले हैं, जिनमें 2 खतरनाक प्रजातियां कोबरा और रसेल वाइपर शामिल है। वन विभाग के अधिकारी का कहना है कि इस व्यापार का लाइसेंस एक्सपायर हो चुका था। मौके पर गोदाम मालिक नहीं मिला है। पीएफए की शिकायत पर छापेमारी की गई और वाइल्ड लाइफ एक्ट के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं पीपल्स फॉर एनिमल्स की तरफ से आए शिकायतकर्ता ने वन विभाग के अधिकारियों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि इतना बड़ा अवैध कारोबार करने वाले वन विभाग के अधिकारियों की नजरों से आखिरकार कैसे बचे रहे। वन विभाग के अधिकारियों ने उनके शिकायत करने पर छापा मारने में पहले आनाकानी की और फिर बाद में छापा मारा। तब तक इस कारोबार का मुख्य सरगना करोड़ों रुपए का सांपों का जहर लेकर फरार हो चुका था। वन विभाग की नाक के नीचे यह कारोबार धड़ल्ले से कई सालों से चल रहा है। इस मामले में रुड़की के उप प्रभागीय अधिकारी वन विभाग सुनील बालोनी का बयान भी सामने आया है। प्रॉपर कड़ी ये है कि हमें मुखबिर खास से सूचना मिली थी कि ये नितिन कुमार नाम का एक व्यक्ति है जो बड़े पैमाने पे सांप के जहर की और सांपों की तस्करी करता है। और जितना भी ये सांप का जो जहर है वो जितने भी तस्कर हैं जो रेप पार्टी ऑर्गेनाइज़ कराते हैं, जैसे आपको पता होगा पिछले दिनों हमने एलविश यादव को पकड़ा था सांप के जहर के साथ। एलविश यादव और उसके गिरोह के लोगों को ये जहर सप्लाई होता था रेप पार्टियों में। और ये जांच का विषय है कि इतने बड़े पैमाने पे यहाँ काम हो रहा है। यहाँ सांप रखे हुए हैं जंगल में, ठीक है। 2023 की ये परमिशन दिखा के, जबकि इसकी परमिशन लैप्स है, उसके बाद ही उस परमिशन को दिखा के यहाँ पर सांप ला रहे हैं, सांपों का जहर निकाल रहे हैं। और जब वो सांप की विष ग्रंथि निकल जाती है, वो मर जाता है, तो उसको यहीं पर ही खेतों में दाब दिया जाता है। क्या पीएफए को पता चल गया दिल्ली से कि यहाँ पर 80-90 सांप रखे हुए हैं और सांपों का जहर रखा हुआ है, तो क्या यहाँ के लोकल फॉरेस्ट वालों को नहीं पता, यहाँ के लोकल वाइल्ड लाइफ वालों को नहीं पता? या मतलब कि दाल काली नहीं है, पूरी की पूरी दाल, मतलब एक कहते हैं कि पूरी की पूरी दाल ही काली है। तो ये तो एक उच्च स्तरीय इसके अंदर जांच होनी चाहिए। और जितने भी ये दोषी, जो भी इसके अंदर दोषी अधिकारी पाया जाए, उसको तुरंत निलंबित करना चाहिए और उसके खिलाफ जांच होनी चाहिए। कितने सांप थे और कौन से? देखिए, बहुत गलत कंडीशन में, बहुत बुरी कंडीशन में सांप रखे थे। एक लकड़ी की पेटी में 15-15, 20-20 सांप रखे हुए थे। उनको ना कुछ खाने के लिए था ना कुछ था, और बहुत ही अंदर सफोकेशन थी। जब हम अंदर गए हैं तो जो हमारे संग ये फॉरेस्ट वाले थे, इनके संग स्नेक हैंडलर भी थे, उनको मतलब ज़्यादा डिब्बों में कराया है। एक डिब्बे के अंदर, एक बॉक्स के अंदर जहाँ 20-20 सांप थे, उनको 5-5, 6-6 की संख्या में कराया है और बाकायदा वहाँ पर जाके एसी और पंखा चलाया गया है। तो ये देखिए कि यहाँ पर जो मौके पे एक व्यक्ति मिला है जो बताता है कि मैं उसके लिए काम करता हूँ, जो व्यक्ति है नितिन कुमार। और अब आप देख लीजिए कि अब ज़्यादा मैं क्या बोलूँ, ये तो अब आपको पता ही है, आप मीडिया वाले हैं, आपने सब कुछ देखा है, तो आप समझ ही गए होंगे कि किस तरीके से यहाँ पर उत्तराखंड के अंदर सांप के नाम पर और सांप के जहर का एक गोरख धंधा हो रहा है, एक व्यापार यहाँ पर किया जा रहा था। आपको बहुत देर बाद बुलाया गया था अंदर, क्या कारण मानते हैं? देखिए, कारण तो यही है कि ये जो भी है कि अब देखिए, मिलीभगत तो यहाँ है, चाहे वाइल्ड लाइफ वालों की है, फॉरेस्ट वालों की हो, मिलीभगत तो है। बिना मिलीभगत के तो ये हो नहीं सकता। और दूसरा, इसके पास कोई परमिशन नहीं है। 2023-22 में इसकी परमिशन जो है वो ख़त्म हो गई थी सांपों को रखने की। और पहली बात मैं आपको बता दूं कि जो ये शेड्यूल 1 का एनिमल्स है, इसको अगर आपको अपने पास रखना है तो इसको सिर्फ परमिशन देने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है। कोई स्टेट के जितने भी अधिकारी हैं, चाहे चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन हो या कोई भी हो, वो शेड्यूल 1 का एनिमल्स रखने की परमिशन नहीं दे सकते। और अगर वो दे भी रहे हैं तो क्या उन्होंने ये भी परमिशन दे दी कि आप इन सांपों का जहर निकालिए और इसका व्यापार और निर्यात करिए और खूब रेप पार्टी कराइए, खूब नशे का कारोबार करवाइए?
ये तो खुलेआम इस तरीके से शह दी जा रही है ना, इस तरीके से लोगों को, जो हमारे देश में जो शेड्यूल 1 के अंदर सांप हैं, कोबरा हो गए, ये हो गए, ये देखने को नहीं मिलते, क्योंकि ये अत्यंत दुर्लभ प्रजाति के सांप हो गए। शेड्यूल 1 में इसलिए इनको लाया गया है, और उसके बाद एक व्यक्ति के पास 100 सांप मिल रहे हैं। धन्यवाद। अभी जो है मौके पे जो हमको इन्फॉर्मेशन मिली थी कि यहाँ पे एक फैसिलिटी चल रही है कि जिसमें सांप रखे हुए हैं, तो उसके एवज में हम लोग मौके पे आए हैं और हमको सांप बरामद भी हुए हैं, 2 प्रजाति के, कोबरा है और रसल वाइपर है। तो उसके केस में हमने अभी सांपों को अपनी अभिरक्षा में ले लिया, बाकी कार्रवाई हम कर रहे हैं। सर क्या रखने की इसके बाद अनुमति किस तरीके जो भी इसमें अपडेट होगी वो हम लोग आपको बता देंगे। लेखा जोखा मिला इसके आपको? लेखा जोखा क्योंकि मालिक अभी मौके पे है नहीं। वेमन मिला या नहीं मिला? नहीं, वेनम नहीं मिला इसमें, यहाँ पे कोई। कब से चल रही थी ये, संचालित हो रही ये इसके पास पहले भी लाइसेंस वगैरह सब इसके पास पहले से था, लेकिन अभी क्योंकि जो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आई थी PFA करके एक वो है, वहाँ से हमको इन्फॉर्मेशन आई थी और उसके बेस पे हमने इस पर अभी कार्रवाई की। आज तक आपने यहाँ पे कोई बताया ऐसा विजिट नहीं, इसमें पहले एक विजिट हुई थी, लेकिन इसकी फैसिलिटी अभी यहाँ शिफ्ट हुई है, इससे पहले नहीं। सर क्या जगह शिफ्ट हुई है? अगर नियम के माने तो हर महीने एक विजिट होती है, लेखा जोखा चेक होता है, वो किया किसी ने आप तक विभाग के? नहीं, मेरे संज्ञान में ऐसा नहीं है। मैं भी अभी यहाँ पे पहले अभी काफ़ी कम टाइम हुआ मुझे, महीने से ऊपर आपको भी हो गया। अब विभाग क्या कार्रवाई करेगा? नहीं, विभाग अपना जो नियमानुसार होगा वो कार्रवाई करेगा। वाइल्ड लाइफ एक्ट में हम जो भी कार्रवाई है बनती है वो कोई करेंगे। हिरासत में भी लिया है? नहीं, मौके से अभी क्योंकि मालिक जो है इसका वो है नहीं अभी, तो जब जो भी कार्रवाई इसमें सर किसी बीजेपी नेता का भी नाम आ रहा है सर इसमें? नहीं, मुझे नहीं पता।